डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि लास्ट टॉपिक में कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन पे बात की, तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली हमसे कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो उनमें पहला क्वेश्चन क्या जरा देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो बताएं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया था, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। ये Q हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने चार्ज कैरी कर रखा है, एंड E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज जो हमने लास्ट टाइम भी लिखी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 कूलम चार्ज में, ये हमारे पास जो Q है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो इस 1 कूलम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और हम इसको लिख सकते हैं, और N इक्वल्स टू Q ओवर E। हमारे पास चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, ये जो हमें गिवन है ये 1 कूलम है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम लिखा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये कूलम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो नंबर इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ यूनिट नहीं होती। तो अगर हम इसको बच्चों सॉल्व कर लें तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 6.25 इंटू 10⁻⁻20। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास ये आ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, वो हमने देखा कि कितना बना हुआ था, 1 कूलम था। ये सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 6.25 इंटू 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बदल सकता है, हमें 1 कूलम की जगह कोई और वैल्यू गिवन कर सकता है। जैसे MD कैट के एग्जाम्स में कई बार ऐसे सवाल आया कि Q इक्वल्स टू 4.8 कूलम, फाइंड करें कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपने बेसिक करना क्या है, इस फॉर्मूला के अंदर जो आपने यूज किया N इक्वल्स टू Q ओवर E, जस्ट चार्ज की जगह आपने वैल्यू को चेंज करना है। तो वैल्यू हमारे पास है 4.8 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट्स करना क्या होता है, डिवीजन अगर आपको दिखाएं तो डिवीजन कैसे की जा सकती है, जो पावर यहां मौजूद है इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, बाकी जो 2 फैक्टर्स मौजूद हैं आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लें। और जैसे यहां पर देखिए ये माइनस का साइन आ रहा है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे किया तो कैलकुलेटर नेगेटिव पॉजिटिव साइंस की परवाह नहीं करता। तो ये वैल्यू भी ऊपर जाकर क्या हो रही है, हमारे पास प्लस हो रही है। तो हम इसको एक बार कंफर्म करते हैं साइंटिफिक मोड में जाकर, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। यस, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 ये बन जाता है 0.625। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक में लेकर आऊं तो 6.25 इंटू 10⁻1 और ये जो ऊपर प्लस 19 है ये आपस में मिलकर इसको कर देंगे प्लस 20। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो जैसे आपको टेक्निक बता दी मैंने कि 10 की पावर तो एज इट इज ऊपर चली जाएगी, आपने इन दोनों को डिवाइड करके देखना है कि क्या आंसर बनता है। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3, और साथ में जो पावर है इंटू 10⁻19 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वेरी करेगा, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछेगा, हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन करता है तो फाइंड करेंगे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। तो उम्मीद है कि आप इस छोटे से फॉर्मूला से 2 से 3 जो अननोन फैक्टर्स हैं आसानी फाइंड कर लेंगे।